सनराइज ट्रैक का पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। आपके पास होना चाहिए एयरटेल का सिम। टॉयलेट पे देखो क्या लिखा है भाई, क्रिश का टॉयलेट। और पूरा का पूरा घर वुडन का रहता है। कितना प्यारा घर लग रहा है ना। 2 विंडोज। हंटिंग करते थे पहले तो ये सारा कुछ अभी मेमोरी के तौर पे रखा हुआ है। नाशपाती है और ये तो ऐसे संतरा जैसा होता है दिखने में। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और मैं अभी काहो से निकल के आ चुका हूँ डोंग। इस जगह का नाम ही है डोंग, डोंग वैली। और ये एक ऐसी वैली है जहाँ पे इंडिया में सबसे पहले सूर्य की किरण इसी वैली में दिखाई देती है। वैसे तो भारत में और भी कई सारी वैली है, बट ये एक इकलौती वैली है जहाँ पे भारत की सबसे पहले सूर्य की किरण होती है, यानी कि सबसे पहले सूर्योदय भारत का यहीं से होता है। आपका चैनल का क्या नाम है? मेरा चैनल का नाम है ट्राइबल टूर। हम लोग भी आएगा ना। यहाँ पे सिर्फ सनराइज ट्रैक के लिए ही आए हो? हाँ, नहीं Only- हम लोग कैंपिंग के लिए आए हैं। हाँ, कैंप करेंगे और सनराइज ट्रैक करेंगे ना, सनराइज देखेंगे। तो यहाँ पे ना इंडिया में सबसे पहली सनराइज इसी डोंग वैली में होती है। तो लोग देखिए दूर दूर से आते हैं और सिर्फ इस सनराइज़ को देखने के लिए। ये सनराइज ट्रैक का पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है ये गेट से। और यहाँ पे ये काउंटर है, टिकट काउंटर है। एक जन का 500 रुपये टिकट है ऊपर जाने का। मतलब गाइड को ले जाना कंपलसरी है, तो 500 रुपये गाइड का चार्ज है। वो अपने साथ में चलेगा, मॉर्निंग ट्रैक कराएगा सनराइज़ का। और ये ट्रैकिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। पूरा ऊपर पहाड़ चढ़ना है, वहाँ पे सन दिखेगा। अराउंड 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे फर्स्ट सनराइज़ हो जाती है। जनरली इंडिया में कितना होता है, हर जगह पे अलग अलग है। कभी कहीं पे 6 बजे होता है तो कहीं पे 7 बजे होता है, बट यहाँ पे फर्स्ट सनराइज़ होती है 4:30 के आसपास, 4:30 से 5 के बीच में, सीज़न के अकॉर्डिंग। ठीक है भैया, बाय बाय। अच्छे से करिए ट्रैक, है ना। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे। चलो दोस्त, बाय बाय। और आपको भी हैप्पी जर्नी। थैंक यू। अरुणाचल में अगर कहीं पे भी आ रहे हो ना, विलेज में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके पास होना चाहिए एयरटेल का सिम। वो भी कहीं कहीं पे ही मिलेगा 4G। 5G तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट करना ही नहीं विलेजेस में। 4G मिलेगा, वो भी बहुत कम एरिया में। और ये डोंग वैली में तो एयरटेल भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2 दिन से नेटवर्क ही नहीं है, कॉलिंग का भी नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट का तो छोड़ ही दो। बहुत लोग डोंग तो आ जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हॉट स्प्रिंग कहाँ है। तो हॉट स्प्रिंग जाने का रास्ता यहाँ पे ही है। जैसे ये डोंग लिखा हुआ है, यहाँ से सीधा जाएंगे तो एक झूला ब्रिज आएगा, वहाँ पे हॉट स्प्रिंग है। और वहाँ पे एनी टाइम, सुबह जाओ, शाम को जाओ या रात को जाओ, गरम गरम पानी आता रहता है। एक छोटी सी स्प्रिंग है, स्प्रिंग वाटर है। बाकी यहाँ पे ना ऐसी काफ़ी सारी शॉप्स है। अभी फ़िलहाल ये क्लोज़ है, लेकिन यहीं पे चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ये डोंग नाम से एक शॉप है यहाँ पे। इस शॉप के जस्ट पास में ये टॉयलेट बना हुआ है। और टॉयलेट पे देखो क्या लिखा है भाई, क्रिश का टॉयलेट। मुझे लगता है क्रिश यहीं पे आता होगा जब मूवी शूट हुई होगी। मे बी यहाँ पे वो क्रिश मूवी शूट हुई हो। ये है डोंग विलेज में जाने का रास्ता। जैसे काहो में बहुत कम घर है, बहुत कम लोग रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही लग रहा है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी ना सेम ट्राइब रहती है, मेओर बुद्धिज़्म ट्राइब रहती है यहाँ पे। ये देखिए सभी घर ना वुडन वाले हैं, जितने भी घर दिखेंगे सारे वुडन के बने हुए हैं। बट बहुत ही शानदार, ऐसा लग रहा है कि बंगलोज भी इसके आगे फेल है। यह भी एक झोपड़ी बन रही है। व्यू पॉइंट यहाँ पे मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा होम स्टेज वगैरह है। हेलो, कैसे हो? ठीक ठाक का घूम रहे? आप विलेज गांव घूम रहे हैं आपका? फिर घूमने आया। कितने घर रहेंगे यहाँ पे अराउंड? यहाँ तो जो दिखाते हुई है नहीं। अच्छा, बस ये इतना ही विलेज है, आगे नहीं है ना? हाँ, आगे देखो तिना ही मिलेगा। इतना ही आ जाएगा। डायरेक्ट बाजार वालों को पहुँच जाएंगे। ओके। जैसा कि अभी भैया ने बोला कि यहाँ पे गिन चुन के 8-10 घर है, क्योंकि बहुत छोटा सा वैली है। हम अलग अलग जगह से हैं, घूमने के लिए आए हैं। तुम तो मेहमान है। ओह, आप कहाँ से हैं? मुसाई से। मुसाई से? ओके ओके, आप उधर गए ना। इधर के कहाँ गए थे? वो अभी बाइक में मिला था ना आपको। हाँ, वो मालिक। अच्छा। हेलो। बाकी इनके घर देखो आप, तो ये पिलर्स कंक्रीट के बने हुए हैं और पूरा का पूरा घर वुडन का रहता है। कितना प्यारा घर लग रहा है ना। 2 विंडोज़ है यहाँ पे। ये इनका किचन एरिया है और वो साइड में लिविंग एरिया है। नीचे का पूरा एरिया देखोगे तो पूरा कंक्रीट से बना हुआ है। सारे घर यहाँ पे ऐसे ही है। अरे हेलो, कैसे हो? अभी कैसे आए? मैं राजस्थान से हूँ। उत्तराखंड। हाँ, घूमने के लिए आए। अभी तो इधर ही बैठा था नाइट में, जा रहा है, तिनाई जा रहा है। तीन ही, हाँ। पैदल। हाँ, पैदल लिफ्ट हाँ। लेके। सीमा में हो? देमा। देमा में हो?
ठीक है। ठीक है। ये इनका कुछ खेत पे जाने का और वो बास्केट है, कुछ सामान वामान डाल के ले जाते हैं। और ये देखिए, क्योंकि ये लोग ना हंटर्स है, हंटिंग वगैरह इनका पैशन, मतलब हंटिंग करते थे पहले, तो ये सारा कुछ अभी मेमोरी के तौर पे रखा हुआ है। और यहाँ पे भी ये वाला है, आगे भी वो कुछ लटक रहा है, वहाँ पे भी है। और ये एक फ़िशिंग नेट दिख रही है, पास में ही लोहित रिवर है, तो यहाँ यहाँ के लोग ना ज़्यादातर फ़िशिंग करते हैं, इसलिए फ़िशिंग नेट सभी के घर पे है। बाथरूम भी भाई बैम्बू से बने हुए हैं, बैम्बू और लकड़ियों से। ये सिर्फ आपको अरुणाचल में ही देखने मिलेगा, आसाम में भी ऐसा होता है, बट अरुणाचल के विलेजेस में तो मोस्टली यही है, लकड़ियों के वुडन बैम्बूस हाउस सारे होते हैं। बाय बाय। यहाँ पे एक पिग भी है, ये लोग पिग पाल के रखते हैं, पिग भी है। अरे डर रहा है तो पिग। कुछ ऐसा विलेज है भाई, बहुत कम लोग रहते हैं, गिन चुन के लोग रहते हैं। ये एक बैक साइड में और एक घर है, वहाँ पे जाने का रास्ता है। और इनकी छोटी सी बारी है जहाँ पे केले का पेड़ है, और भी नज़ारे कुछ अलग अलग तरह के पेड़ लगे हुए हैं। वहाँ पे एक और दो घर है, एक वो घर एक वो घर। वो घर पे जाने के लिए ये ऐसा फाटक है, और बीच में ये पानी आ रहा है, पूरा नदी में जाता है यही पानी, ये पहाड़ों से आता है और ये नदी में जाता है। वहाँ पे लोहित रिवर है आगे। भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर बसा ये प्यारा सा गांव डोंग वैली में। ये देखो, छोटी सी नदी बह रही है भाई, और उसके ऊपर ये जाने का रास्ता। अब यहाँ पे ना एक सामने एक घर आया है, वो भी पूरा वुडन से बना हुआ है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे कुछ टेंट्स लगे हुए हैं। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ के लोग ना होम स्टेस और कैंप साइट्स रन करते हैं। ये साइड में भी एक टेंट लगा हुआ है, इस शेड के नीचे। टूरिस्ट है ना यहाँ पे आते ही उसी लिए, सिर्फ सनराइज़ देखने आते हैं, सनराइज़ ट्रैक करने आते हैं। और यहाँ पे सनराइज़ का फेस्टिवल भी होता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, तो एक तरह से ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी कैंप साइट्स आपको जगह जगह पे देखने मिल जाएगी। कुछ तो ऐसे हैं जो रिवर के किनारे पे आपको लग्जरियस हट हट टाइप रिसॉर्ट देखने मिल जाएगा, जहाँ पे लग्जूरियस हट है, वहाँ पे भी जाके आप रह सकते हो। और कैंप का मज़ा लेना है तो कैंप साइट्स भी है और होम स्टेज भी है। 1962 का इंडिया चाइना वॉर तो फेमस है, वो तो सभी ने सुना होगा। तो जब इंडिया चाइना का जब वॉर हुआ था 1962 का, वो टाइम पे ये जो छोटे छोटे विलेजेस हैं लाइक डोंग, काहो और मेशाई, और भी बहुत सारे यहाँ पे विलेजेस जो बॉर्डर के आसपास में है, वो सारे विलेजर्स को टेम्परेली यहाँ से गाँव छोड़ के बाहर चला जाना पड़ा था, लाइक वालोंग साइड, तेज़ू साइड। तो कुछ तो वापस से आ गए वॉर ख़त्म होने के बाद में, और कुछ वहीं बस गए। तो मेयोर ट्राइब भी वालोंग में भी है, तेज़ू में भी है, और भी बहुत सारे रीजन्स में भी है। बट ये जो प्लेस है ये नेटिव है मेयोर बुद्धिस्ट ट्राइब का। और वॉर के टाइम पे लोग टेम्परेली दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए थे, रिलोकेट हो गए थे। उसके बाद में धीरे 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 वापस आए वॉर फिनिश होने के बाद में, और ये गांव प्यारा सा वैली और ये प्यारा सा विलेज उन्होंने बसाया। और आज देखिए यहाँ पे सनराइज़ फेस्टिवल भी होता है, टूरिस्ट भी आते हैं, और हम सब इस वैली का मज़ा भी ले सकते हैं। इस सनराइज़ फेस्टिवल और सनराइज़ को देख भी सकते हैं इस विलेज में। कितने घर होंगे गांव में पूरे? यहाँ में जी। हम लोग का यहाँ में 8 घर। अच्छा, 8 घर इधर है। जी। जी। और उधर ऊपर में तो नए बने हैं ना कुछ? हाँ, वो ये जो ये नाला से उस पार है ना, अच्छा वो और आगे एक ही जगह है वो, अच्छा अच्छा, सब डोंग में ही आता है। जी दोनों तो में। 8-10 घर हैं टोटल? यहाँ और वहाँ दोनों प्लस करने से तो 14 घर है। 14 घर। जी। खेती वगैरह भी करते हो क्या यहाँ पे? जी करते हैं हम लोग। कहाँ पे आपका खेत होता है? मेरा खेत तो नीचे में है, अभी पानी का कुछ प्रॉब्लम होने का वजह से काफ़ी साल से खेती नहीं किया हम लोगों ने ना। और काफ़ी साल से नहीं किया, हाँ, फिर कैसे करते हो मैनेज? हम लोग इधर बीआरटी में काम करते हैं ना। अच्छा, हाँ, तो उसमें से हम लोग को सैलरी आता है, उससे मैनेज कर लेते हैं। ओके ओके ओके। बाकी यहाँ पे आसपास में बारी वगैरह बगीचा टाइप होता है जहाँ पे आप अपनी सब्जियाँ डेली की हाँ उगाते हो? हाँ, किचन गार्डन है यहाँ भी हाँ लगाते हैं, और वो उधर जो ग्रीन हाउस दिखाई दे रहा है ना, हाँ। वहाँ आसपास में अच्छा, वहाँ इतना दूर लगाते हो आप? जी। ओके। यहाँ पे स्टडी का वो स्कूल वगैरह कुछ नहीं है ना? गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन यहाँ से दूर है ना, दूर आना जाना जाना पड़ता है। नहीं हो पाता है। हम्म, फिर बच्चा लोग को हम लोग हमेशा भी छोड़ नहीं सकते, हाँ ड्रॉप नहीं कर सकते, हाँ, इसलिए सही है सही है। तो फल है, कौन सा ये फल आता है? नाशपाती है। और सब? ये तो
ऐसे संतरा जैसा होता है दिखने में, ऑरेंज लेकिन ऑरेंज, खट्टा होता है वो। वो ऑरेंज वाला छोटा छोटा होता है ना। हाँ, ऑरेंज तो थोड़ा बड़ा होता है ना, वो मीठा होता है। ये तो खट्टा होता है। तो आपने ये हिंदी कहाँ से सीखा? यहाँ तो हम लोग सब हिंदी बोलते हैं, हम लोग का सब बच्चा आपस लोग भी। में घर पे हाँ भी हिंदी बोलते हो? जी, अपना भाषा और हिंदी वही अच्छा बोलते हैं। अच्छा, थैंक यू। तो ये है दीदी, इनका ये प्यारा सा बड़ा सा घर है, और यहाँ पे अराउंड 14 घर है इस पूरे डोंग विलेज में, डोंग वैली में कह लो, और अराउंड 40 से 50 लोग रहते होंगे। बाकी कुछ ऐसी लाइफ है, ये लोग खेती तो अभी नहीं कर पाते, पानी का यहाँ पे इश्यूज़ है, इसलिए कोई रोड बीआरओ में काम करता है, तो कोई कहीं काम करता है, जॉब करते हैं। और इनके जो बच्चे हैं ना, वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, स्टडी के लिए इनको बाहर भेज देते हैं, तेजू बड़ी बड़ी सिटीज़ में भेज देते हैं, और वहीं पे हॉस्टल में रहते हैं और वहाँ से पढ़ाई करते हैं। तो जब वो इनसे मिलते हैं ना, तो वो इनसे हिंदी और इंग्लिश में बात करते हैं, इसीलिए ये लोग भी आपस में हिंदी में ही बात करते हैं। कहीं पे भी चले जाओ विलेज में, आपको हिंदी में बात करते हुए लोग दिख जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के किसी भी छोटे से छोटे रिमोट विलेज में भी चले जाओ तो ऐसा सिस्टम है। बाकी इनका ये घर है, और घर के आसपास में ही छोटा सा बगीचा होता है, बारी टाइप, वहीं पे ये अपनी डेली की सब्जियां वगैरह उगाते हैं। ऐसा सिस्टम है, ऐसा इनका लाइफ है। बाकी हम आगे भी जाएंगे, एक आगे यहाँ से विलेज है तिनाई, अराउंड 6 किलोमीटर, तो वहाँ पे भी मेओ ट्राइब भी रहती है, वहाँ पे भी जाएंगे, उसे भी एक्सप्लोर करेंगे। और मैं काहो विलेज में भी गया था, तो काहो विलेज में भी मेओ ट्राइब भी है, और वहाँ का भी जीवन कुछ ऐसा ही है, 18 से 20 घर है, और वहाँ पे भी अराउंड 100 लोग के आसपास वहाँ पे भी रहते हैं। तो छोटे छोटे विलेजेस यहाँ पे बसे हुए हैं बॉर्डर के आसपास में। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताइए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए। मैं इसी तरह से आपको विलेजेस का टूर देता रहता हूँ। अभी अरुणाचल का पूरा अरुणाचल अभी घूमना है, पूरे अरुणाचल के जितने हो सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा रिमोट विलेजेस में जाना है मुझे। तो अगर आपको विलेज लाइफ पसंद है तो चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरे विलेज में और पूरे गांव के घरों में इसी तरह से बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग दिख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वही ट्राइब रहती है जो काहो में रहती है, मेओर बुद्धिस्ट ट्राइब। ये जो सामने दिख रही है ये है डोंग वैली, और ये जो नीचे जो घर दिख रहे हैं, बस इतना छोटा सा विलेज है ये, इसका नाम है डोंग विलेज, और ये इस विलेज का आखिरी व्यू पॉइंट है। तो आपको ये दिखाया विलेज कैसा है, यहाँ पे घर कैसे है, सारे कुछ दिखाया है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। और फिलहाल मैं अभी निकल रहा हूँ इस विलेज से अगले विलेज की ओर, जो है अराउंड 6 किलोमीटर दूर यहाँ से, जिसका नाम है तिनाई। बाय वॉक ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कम चलती है, अगर कोई गाड़ी आएगी तो लिफ्ट लेंगे, अदरवाइज़ बाय वॉक ही है। और बस इस विलेज को बोलते हैं अलविदा। आपको ये विलेज कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है भाई अभी तिनाई, और 7 किलोमीटर है वालोंग। तो मेरा प्लान ये है कि यहाँ से मैं तिनाई जाऊँगा, तिनाई को एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद में वालोंग जाके स्टे करेंगे आज नाइट को ही। कोई बाइक आएगी या कोई गाड़ी आएगी तो उससे जाएंगे। तिनाई 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस और बचा हुआ है, और ये घने जंगल घनी वादियों के बीच में से मैं निकल रहा हूँ। इस रोड पे कोई नहीं है भाई, मैं सिर्फ अकेला हूँ, ना तो कोई बाइक आ रही है, ना कोई लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जो वादियाँ हैं ना, ये इंडिया, तिब्बत और म्यांमार की वादियाँ है। यहाँ पे म्यांमार भी पास में ही है, तिब्बत भी पास में ही है, और इंडिया में तो मैं हूँ ही। वो जो विलेज दिख रहा है ना, वो है तिनाई विलेज, वहाँ पे मुझे जाना है। अराउंड 3 किलोमीटर और बचा हुआ है। और रोड का कंडीशन देखिए आप, तो बरसात जब होता है ना, तो भाई ये पूरे पत्थर गिरने लग जाते हैं, स्लाइड हो जाता है। ये जो साइड में पत्थर रखे हुए हैं, ये सब ऊपर से ही गिरे हैं। अरुणाचल में ना जगह जगह पे लैंडस्लाइड होते रहता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा हिली एरिया है, तो लैंडस्लाइड बहुत होता है यहाँ पे। अब ये देखो कैसा है ये पूरा पहाड़, और बरसात हुआ तो गिरेंगे ही। ये जो नीचे गिरे हुए हैं ये सारे लैंडस्लाइड से ही गिरे हुए हैं। बाकी वो सामने देखिए भाई, पूरा स्नोई हिल है, कितना मस्त दिख रहा है ना। पूरा बर्फ़ है उसके हिल के एकदम टॉप पे, वो बादल नहीं है वाइट कलर का, पूरा बर्फ़ है, उसके ऊपर बादल है। फाइनली आधे घंटे के वॉक के बाद में मैं पहुंच चुका हूँ तिनाई विलेज। कोई लिफ्ट नहीं मिला,
और चल के ही आया हूँ मैं। काहो से भी मैं चल के ही आया था डोंग 12 किलोमीटर, उसके बाद में 5-6 किलोमीटर का लिफ्ट मिला था जेसीबी में, और डोंग से तो पूरा चल के ही आया हूँ तिनाई। तो ये बॉर्डर रीजन में लिफ्ट मिलना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लिफ्ट के लिए वेट करोगे तो आपका डेस्टिनेशन छूट जाएगा, आपका जर्नी छूट जाएगा। तो यहाँ पे लिफ्ट के लिए वेट नहीं करते हैं, चलते जाते हैं लोग। लोगों को जब मार्केट जाना होता है ना तो सुबह 4 बजे उठ के जाते हैं, और फिर बस आती है वालोंग से। आ गया हूँ मैं तिनाई विलेज, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, और अभी मैं घूमूंगा तिनाई विलेज, आपको दिखाऊंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में। अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको तिनाई विलेज के ब्लॉग में।